नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जुलाई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट सरकारी कंपनी की शेयर्स के बारे में जहां पे हाल ही में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिला। बट आज की डेट पे शेयर, ये दोनों ही शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच करने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया काफ़ी नीचे आके। मतलब आज की डेट पे अगर हम हाई और एकदम से बॉटम को कैलकुलेट करें, एक तो देखिए इरेडा के अंदर लगभग 7.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। यहाँ पे भले ही देखिए क्लोजिंग दिया लगभग 2% ज़्यादा गिरावट के साथ, बट स्टिल अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करें 7.5% की हमें रेंज देखने को मिल जाएगा। सेम अगर आप देखेंगे आईआरएफसी की केस में शेयर क्लोजिंग भले ही दिया 2.5% नीचे आके, बट इसका भी आप देखिए शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया। और अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करें 7% की गिरावट हमें देखने को मिला। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न, उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, ये दोनों कंपनी की शेयर को लेके सब कुछ हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जहां पे आज की डेट पे आईआरएफसी की शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 196 रुपये 94 पैसे पे, साथ में अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया 213 रुपये 24 पैसे पे, लगभग 2.5% गिरावट में क्लोजिंग दिया। दूसरी ओर में इराडा भी हमने देखा आज क्लोजिंग दिया 240 रुपये 75 पैसे पे और क्लोजिंग दिया लगभग 2.29% गिरावट के साथ। आज ये शेयर अपना हाई टच किया लगभग 254 रुपये पे, मतलब 250 के उस पार जाके पहली बार शेयर टच किया। ओके, तो देखिए सबसे पहला रीज़न जो समझ आ रहा है, आज ना केवल आईआरएफसी ना केवल इरेडा बल्कि अगर आप देखेंगे 90% सरकारी कंपनी की शेयर में आज गिरावट हुआ। चाहे वो हो सकता है आपके डिफेंस सेक्टर की, चाहे वो हो सकता है खास करके रेलवे सेक्टर में तो काफ़ी गिरावट हुआ, या हमने देखा आज की डेट में पावर सेक्टर में भी बहुत सारे शेयर्स में गिरावट हुआ। डजेंट मैटर। तो आज पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी था। दूसरी रीज़न ये भी है कि देखिए ये सारी शेयर कहीं ना कहीं लास्ट कुछ महीनों पे बहुत हद तक चल चुका है। जैसे कि अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, आपके इरेडा की शेयर देखिए लगभग 36% की रिटर्न दिया। आईआरएफसी की बात करें, रिसेंट टाइम में ब्रेकआउट भी हुआ था, शेयर 200 पार कर गया था। जैसे कि आप देख सकते हो 5 दिन पे। आज तो ये गिरावट के बाद अगर हम एकदम से बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें 18% मूव किया। एक महीने की बात करें, शेयर हाल ही में देखिए ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, तो एकदम से तेज़ी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। यही देखिए प्राइमरी रीज़न है, इसको छोड़ के और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। ये एक ही रीज़न है कि नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया एक एक करके शेयर वाइज। जैसे कि इरेडा के अंदर क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ने मेंशन किया। उसके बाद हम देखिए चार्ट पैटर्न एनालिसिस भी करेंगे। तो देखिए एक एनालिस्ट ने कहा कि देखिए कंपनी तो फंडामेंटल डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात देखिए इसका ये है कि ये काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ह्यूज ग्रोथ है। ठीक है, तो शेयर प्राइस जो है ऊपर की तरफ लगभग 275 तक जा सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी मेंशन किया कि स्टॉप लॉस लगभग 223 के आसपास रखने के लिए। बट आई थिंक कि देखिए अगर आपका टारगेट या पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है ना, 5 साल 10 साल, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इस टाइप की शेयर में रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक को ही देखिए एक और एनालिस्ट ने कहा कि शेयर देखिए अच्छी कंपनी है, ऑब्वियसली शेयर अगर 250 के ऊपर अगर पहुंच गया तो फर्दर 300 तक भी शेयर पहुंच सकता है। 300 से लेकर 310 का यहाँ पे 2 टारगेट दिए। ध्यान से देखिए, एक शेयर अगर 250 क्रॉस करके ऊपर सेटल हो गया, जो कि आज शुरुआत में हो चुका था। ठीक है, शेयर अपना हाई भी टच किया 250 के ऊपर जाके, बट स्टिल थोड़ा सा कमजोरी था और उसके बाद काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे मेंशन किया कि अगर शेयर 250 क्रॉस कर लिया, ऊपर सेटल हो गया, तो लगभग 300 से लेके 310 आराम से ये पहुंच सकता है। आई थिंक कि देखिए बजट के पहले एक बार तो शेयर जरूर कोशिश करेगा 300 के आंकड़ा ब्रेक करने के लिए। अच्छा, ये एनालिस्ट ने कहा कि लगभग 204 रुपये के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखने के लिए। ठीक है, और साथ में ये भी कहा कि हर एक डिप में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका है। 220 के आसपास से आप चाहे तो बाय ऑन डिप में बाई कर सकते हो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया दूसरे एनालिस्ट ने। ठीक है, ओके, तो देखिए अभी इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में एक और यहाँ पे एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इरेडा के ऊपर। तो इनके द्वारा देखिए जो कंपनी की जो मतलब शेयर है, किधर गया रे, हाँ ये मिल गया। ये देखिए जो शेयर प्राइस के अंदर जो यहाँ पे एक्चुअली टारगेट प्राइस दिया वो लगभग वही देखिए 300 के आसपास दिया। ये देखिए द लॉन्ग टर्म टारगेट इज 300 एंड 300 प्लस पे, मतलब लॉन्ग टर्म इस पे शेयर जो है 300 क्रॉस कर सकता है। यानी अगर देखा जाए आज की रेट पे भले ही रेट की शेयर में गिरावट हुआ, बट स्टिल देखिए एनालिस्ट द्वारा काफ़ी ज़्यादा बुलिश, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे आईआरएफसी आज 200, मतलब लास्ट डे हमने देखा 200 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया था। आज शुरू में भी हमने देखा हाई टच किया, 1 घंटे के अंदर फिर से लेवल ब्रेक हुआ, 200 के नीचे पहुंचा और स्टिल 200 के नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, बीच में शायद लग रहा था कि रिकवर कर जाएगा, बट 198 के आसपास स्टिल यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब देख लेते हैं एनालिस्ट द्वारा आईआरएफसी को क्या टारगेट वगैरह दिया, देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो वेबसाइट है बिजनेस मार्केट टुडे पे, तो यहाँ पे एक एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जैसे कि देखिए आज शेयर अपना हाई
क्योंकि टच किया तो पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। और सामने बजट है, बजट को भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर फर्दर मूव करता है तो उस केस में 210 से लेके 212 यहाँ पे मेंशन किया, जहाँ पे आज हाई टच किया। पर स्टिल यहाँ पे कुछ और लेवल्स भी मेंशन किया कि लगभग 190 से लेके 188 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। बट इनकेस अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करके शेयर नीचे पहुंच गया तो उस केस में 175 तक लेके 170 तक जा सकता है, ये एनालिस्ट ने मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और कोई एनालिस्ट ने मेंशन नहीं किया, ओके। तो देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ अलग अलग वेबसाइट में। तो देखिए जो दूसरे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में एक और एनालिस्ट ने इसके ऊपर जो अपने एक स्टेटमेंट या पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि देखिए सामने बजट है। ज़्यादातर देखिए एनालिस्ट ने सामने बजट को ही मुद्दे बना के, या बोल सकते हो कि बजट को ही बीच में रख के इसके ऊपर ही एक्चुअली जो भी यहाँ पे टारगेट प्राइस दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेंशन किया कि देखिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं दिया, बट आज की डेट पे जो चार्ट पैटर्न बिल्ड किया उसके ऊपर बेस करके कहा है कि देखिए शेयर आगे बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आज की डेट पे जो गिरावट हुआ बेसिकली टेम्पोररी है। बाकी देखिए इरेडा के ऊपर ये भी बात है कि देखिए इरेडा 12 तारीख को अपना रिजल्ट आउट करेगा, मतलब 12 मतलब आज तो फिलहाल हो गया आपका 9 तारीख, कल 10, 11, 12 मतलब शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन। और दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 12 तारीख जैसे रिजल्ट आउट हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। आज देखिए भले ये दोनों कंपनी की शेयर में गिरावट हुआ, बट देखिए दोनों ही शेयर में बहुत अच्छा कारोबार था। जैसे कि आपकी इरेडा की बात करें 7 करोड़ से ज़्यादा टोटल शेयर ट्रेड हुआ। नेक्स्ट डे के लिए मतलब कल बुधवार के लिए 53,000 से ज़्यादा शेयर एमओडल लग चुका है। आज डिलीवरी रेट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया था, 27.08% के आसपास, मतलब एक डिसेंट टाइप की डिलीवरी देखने को मिला। दूसरी ओर में आपकी आईआरएफसी की बात करें, नेक्स्ट डे यानी कल के लिए बुधवार के लिए लगभग 2,47,000 के आसपास शेयर एमओडल लग चुका है बाइंग साइड में। आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, 15 करोड़ को वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 29.21%। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें जो ये सब कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो कंक्लूजन है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, पीबी इक्वल टू प्रॉफिट बुकिंग। नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला एकदम से रैली के बाद, तो ये एक बेसिक सी करेक्शन है, ठीक है। अब सवाल ये उठता कि इन केस अगर शेयर गिर गया, मतलब और ज़्यादा नीचे पहुंच गया, तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए ये सारे सवाल की जवाब हम ढूंढेंगे सीधा चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हुए। कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, पहले इरेडा उसके बाद आईआरएफसी पे चलेंगे, ठीक है। तो उसके भी पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। फिलहाल देखिए लास्ट 2 दिन पे तो हमने देखा था शेयर में जब लगातार तेजी था, शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था, आरएस इंडेक्स भी एक्सट्रीमली ओवर बॉट जोन पर पहुँच गया था। आज की डेट में शेयर में 2.5% या 2% गिरावट होने के बावजूद भी स्टिल शेयर ओवर बॉट जोन पे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा पोजीशन जो है, आज इंटरडे लो कहाँ पे टच किया। आज दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न को भी नॉर्मल फॉलो करेंगे ना, इंटरडे लो आपको लगभग 228 रुपये के आसपास दिख जाएगा। यानी इमीडिएट अगर हम बात करें जो क्रूशल सपोर्ट लेवल है वो 2 है। एक तो मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, एस फॉर सपोर्ट, ठीक है। इरेडा के लिए अगर इंक्रीज मतलब गिरावट हो भी जाता है तो लगभग 228 सबसे पहला सपोर्ट, जहाँ पे आज इंटरडे लो टच किया, इसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, इसके पहले अगर आप देखेंगे ना, शेयर जब 200 का आंकड़ा क्रॉस करके ऊपर पहुँच गया था, ठीक है, तो उसके बाद 215 के आसपास बहुत बार सपोर्ट मिला था। 215 क्यों कि 215 इसके पहले आप थोड़ा याद करके देखिए, फरवरी की फर्स्ट वीक में शेयर जब अपना हाई टच किया था वो था 215, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 लेवल मिला, एक तो 228, दूसरा मिला 215। ये 2 क्रूशल सपोर्ट लेवल है। और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 250 का नंबर है, ठीक है। 250 एक बार अगर आई थिंक कि क्रॉस करने की पूरा कोशिश करेगा शेयर, अगर क्रॉस कर गया तो 300 के आसपास पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआरएफसी। अब देखिए आईआरएफसी के केस में बात कुछ अलग है, बिकॉज आईआरएफसी की शेयर आज ओवरबॉट जोन पे नहीं है। कल तक था, कल हमने देखा था 70 क्रॉस करके ऑलमोस्ट 71 के आसपास था, बट आज की डेट पे गिरावट के बाद 2.5% क्योंकि शेयर में गिरावट हुआ, तो शेयर जो है लगभग 68 तक पहुंच चुका है। एक और बात दोस्तों, आज की डेट पे काफी नोटिसेबल चीज हमें देखने को मिला। कौन सा नोटिसेबल चीज दोस्तों, जरा याद करके देखिए। आज से लगभग 5 महीने पहले शेयर जब पहली बार अपना हाई टच किया था 192 रुपये पे, फरवरी की फर्स्ट वीक पे 192 रुपीज़ लेवल पे, उसके बाद शेयर हाल ही में हमने देखा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो जिसके कारण आज जो इंटरडे लो टच किया 192 के ऊपर,
यानी इमीडिएट अगर गिरावट होता है, सबसे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल बनेगा IRFC की शेयर के लिए 192 की लेवल। बट इन केस अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, लास्ट टाइम हमने देखा जहां पे शेयर बार बार सपोर्ट मिला था, बार बार रेजिस्टेंस भी मिला था 185 की लेवल। तो यहाँ पे हमें दो लेवल मिला, एक तो रिसेंट टाइम में बहुत बार रेजिस्टेंस दिया था 185, और दूसरा क्योंकि इसका प्रीवियस हाई था और आज की डेट पे इंटरडे लो भी टच किया, वो था 192। तो ये दोस्तों सपोर्ट लेवल होगा। अब बहुत ही बेसिक सी बात, क्या आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए आज की डेट पे जो पोजीशन है उसके ऊपर बेस करके। अब बात ये कि देखिए इरेडा की बात करें या IRFC की बात करें, दोनों अलग अलग सेक्टर की कंपनी हो सकता है। मतलब IRFC रेलवे कंपनी, इरेडा रिन्यूएबल की कंपनी, बट दोनों का काम सेम है, मतलब फाइनेंसिंग का। तो ये एक कॉमन चीज़ है, दोनों में कॉमन फैक्टर है कि फाइनेंसिंग का काम करता है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी, दोनों ही जो सेक्टर में बिलोंग करता है डिमांडिंग सेक्टर है। बट इन्वेस्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा, आप खुद से पूछिए क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अगर आपका आंसर येस होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे, गो फॉर इट, जा सकते हो। बट साथ में मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, 6 महीने पहले भी कहा था, 1 महीने भी पहले भी कहा था, आज भी बोलूँगा, पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस भी रखना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।